So friends, we are talking about CSE 2022 essay topics, and in this series our goal is to make you understand that what is required, how to inculcate and think that thinking, to give you an idea what we practice day in and out, and to make you understand that examination कैसे आपसे आपकी थिंकिंग, कैसे आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग, कैसे आपसे आपका कॉन्फिडेंस मांगता है ताकि आप भी टॉप रैंक में आओ। ऐसा नहीं है कि 8 लाख लोग दे देंगे, 8 के 8 लाख हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूर है कि हर कोई 8 लाख तक। कहने का अर्थ ये है कि अगर इवन इफ 2000 कैंडिडेट्स आर राइटिंग मेंस, तो ऑलरेडी 30% तो ऑलरेडी आउट, दे आर गोइंग टू राइट अगेन। बहुत कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण वो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा लिख देंगे, कम लिख देंगे, घबरा जाएंगे, ओवर स्मार्ट हो जाएंगे, ओवर तो आउट हो गए। रह जाते हैं 70%। 70% में से भी 30% ही जो है वो लास्ट में आप देख लो फाइनली टॉप तक आ पाते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, दैट माइक्रो एलिमेंट को दूर करने के लिए हम जो है सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं। तो टॉपिक है द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। बात किसको नहीं पता है? हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन इसको हर वो कैंडिडेट नहीं लिख पाएगा जो इसको लाइफ में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको थॉट लेके आने में टाइम लगेगा। यानी कि ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक टॉपिक हुआ जिसके अंदर रूफ की वर्ड है, रूफ और सन, यानी रूफ और सन की बात हो रही है। जब आप छप्पर आप तय मरम्मत तब कर पाओगे जब सन शाइन हो रहा हो। यानी कि आपको इसके अपोजिट सोचना है, बेटा बारिश में तो नहीं कर सकते। यानी समय से पहले चीज को होना चाहिए, यानी प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए, यानी कि आपको अलर्ट होना चाहिए, यानी कि आपको अवेयर होना चाहिए। ये सब बातें जब माइंड में आएंगी तो आप ये सब बातें जब माइंड में आएंगी तो आप हो सकता है कि इसका कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओ। लेकिन ये फिर से एब्स्ट्रैक्ट है, तो बड़ी दिक्कत होगी कि इसकी इसके इसके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आप पीछे वाली शीट पर, तो आप लिखोगे क्या, सोचोगे क्या उसमें कि यार आखिर मांग क्या रहा है ये। छप्पर, मरम्मत, सन, तो फिर यानी इसको कुछ टेंजिबल बनाना है। यानी इसके अंदर आप कहेंगे कि आप इसको जीवन से जोड़िए, कि जीवन में व्यक्ति जो है, इंसान यानी सिटीजन तो एक देश का नागरिक हो गया, ह्यूमन बीइंग, उसने समय के साथ चीजों को सीखा है, समय के साथ इवॉल्व हुआ है। ह्यूमन बीइंग समय के साथ इवॉल्व हुआ है, और उसी से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और उससे लाइफस्टाइल उत्पन्न हुए हैं। हर लाइफस्टाइल और कल्चर के अपने कुछ पैरामीटर्स रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आइडियाज और वैल्यूज आपके जो है कॉमन रहे हैं, जो हर समाज में आपको मिलेंगे। उन समाज की सेइंग्स को कहते हैं मोरल्स, उनको कहते हैं मुहावरे कह लो, कोट कह लो, लोकोक्ति कह लो। वो जीवन का मार्गदर्शन, यानी कि वो जीवन का प्रतिबिंब है, मिरर है लाइफ का वो। और मार्गदर्शन यानी कि वो आपको वे फॉरवर्ड दिखाती है। आपने ऐसा करके इंट्रोडक्शन में बनाया, फिर आप बात लेकर आए, क्योंकि जितनी बार आप किसी भी ऐसे में सान मून छप्पर करोगे, नंबर कट गए आपके, गेम ओवर। फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कैसे भारतीय समाज, अगर मैं इंडियन हूं और मैं अगर कंफर्टेबल हूं, तो इंडियन समाज का कैसे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब कैसे हमारे बुजुर्गों ने, कैसे पंचायत सिस्टम ने क्या वो चीजें की जिससे समाज सस्टेनेबल तरीके से डेवलप हुआ। क्योंकि हमने वो चीजें की, इसीलिए ऐसा मुहावरा आया। मैं ऐसे इस बात को हम ऐसे के थ्रू प्रूव कर देंगे कि बात बिल्कुल सही है, भारत ने ऐसा किया है। आपको जरूरी नहीं है कि आप अभी लिख दो, आप 5 7 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ जब आप 300 वर्ड के लिखते हैं, बहुत ज्यादा हो गए वो तो टोटल, क्योंकि मुझे 1000 वर्ड का लिखना है, तो मैंने अगर मान लो इंट्रोडक्शन में 100 वर्ड हो गए और मेरी बॉडी के अंदर जो है 700 वर्ड हो गए, तो मैं 200 वर्ड के अंदर नीचे कंक्लूजन की तरफ चला जाऊंगा। बहुत 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 मतलब ज्यादा बड़ा लिख ही नहीं सकते आप। 7 करेंगे तो 2100 वर्ड हो गए, तो 2 ऐसे के बराबर हो गया। तो मैं लेके आऊंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कैसे अलग अलग एरियाज में, कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर हुआ, बहुत ही ग्रेट आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर आया। वो कैसे इतने टाइम तक स्थायी है आज तक, कैसे वो हमारा कैसे वो हमारा प्रतिमान है, कैसे वो आज तक ग्रेट है। रॉक आर्किटेक्चर है जैसे, तो मैंने एक पैराग्राफ उस पर बताया, और मैंने बोला कि समय से पहले काम करना जीवन की सक्सेस का साइन है, एक मैं ले आया। दूसरा फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पे आ जाऊंगा, कि कैसे अशोकन एडिक्ट्स के अंदर प्याऊ प्याऊ से लेकर धम्म महामात्रा से लेकर कैसे गुप्ता पीरियड के अंदर
जो क्लासिकल लिटरेचर था जिसको जीवन से जोड़ा जा सकता है उससे लेकर कैसे डिजास्टर्स को लगा लीजिए या ट्रेजेडीज को लगा लीजिए या पॉवर्टी को भी कैसे कम करने की कोशिश की गई। क्योंकि छप्पर क्या है, छप्पर यहाँ पर नागरिक, मतलब नागरिक गलत, बड़ा छोटा वर्ड हो गया, छप्पर यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है और सन यहाँ पर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यानी रूफ जब मरम्मत की जाएगी, यानी रूफ छप्पर को जब मरम्मत किया जाएगा जब जो है सन हो रहा हो, यानी कि आप आज के समय में भी ले आओगे फिर इसको कि अगर मुझे पता है, मेरा डेटा कहता है कि फूड क्राइसिस आने वाली है, तो मैं उसके लिए पहले ही तो काम करूंगा। कोरोना कोरोना के लिए अगर हमारे पास पहले ही वैक्सीन, वर्ल्ड की वैक्सीन फैक्ट्री हम नहीं बन होते या वैक्सीनेशन के हम जाइंट नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। तो हमने किया, हमने पहले किया और उसका फल हमें मिला। 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हम लगा चुके हैं आज तक। तो ऐसे करके आपको चीजें अपने हिसाब से, करंट अफेयर्स के हिसाब से, व्हाट एवर वी आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर सच एरियाज इन द न्यूज़पेपर, वो आपको लगातार लेके आनी है। ये एसए के बॉडी की डिमांड होगी। और इस जब ऐसे एसए के आप कंक्लूजन में जाएंगे तो आप उसको और प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे। आप उसको थोड़ा सा और क्रिएटिव भी कर सकते हैं कि भाई रूफ जो है वो रिपेयर तो करनी है जब सन शाइनिंग हो, लेकिन हमें इस तरीके से सस्टेनेबल बनाना है कि अगर सन शाइन कर रहा है और रूफ जो है रिपेयर होनी चाहिए तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स भी हम लाएं ताकि कल को वो सस्टेनेबल भी हो। सिर्फ रिपेयर करने से तो काम नहीं चलेगा ना, छत फिर टूट सकती है, फिर आप रिपेयर करोगे तो यही थोड़ी ना होगा। तो आपको रिपेयर से भी आगे और इनोवेटिव होना है कि रिपेयर तो करना है लेकिन उसको रिप्लेनिश करना है। क्रिस्पर 9 जैसे जेनेटिक टूल है, वो परमानेंट चेंज, मतलब कोई भी चीज आपको बतानी हो परमानेंट होनी चाहिए। ऐसे तो आपने छत रिपेयर कर ली, काम चला दिया अभी क्योंकि सन आ रहा था, अगली बार लेकिन आप ऐसे में लिख सकते हो कि बारिश भी आएगी तब भी रूफ को कोई नुकसान नहीं होगी। यानी कि ऐसा कुछ करिए, ऐसे पॉलिसीज लेके आइए, ऐसे प्रोग्राम लेके आइए, ऐसे सिस्टम को लेके आइए, ऐसे आप जो है भारत को इस दिशा की तरफ लेके चलिए कि 2047 तक कि सनशाइन ना भी हो, चाइना और या कोई भी एडवर्सरीज हमारे हों, हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। ऐसे करके आप कंक्लूजन में जा सकते हैं और उस तरीके से आप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। I have just given you an overview. This is not the complete detailed analysis, but I want to give you an insight कि हम करते क्या हैं और क्या हम करना चाहते हैं। So keep on watching, sharing and subscribing our channel in as many ways as possible. Please, any questions? So thank you very much. Keep on supporting and also getting success. Wishing you all the best and see you with the next episode.